जो गिरकर संभल जाता है वो अक्सर जिंदगी को समझ जाता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 23 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। राशिफल की शुरुआत करने से पहले आपको यहां जानकारी देना चाहूंगा कि 2025 का राशिफल आपके लिए अब इस चैनल पर उपलब्ध है। चाहें तो आप इस चैनल का नीचे जो बटन है वहां पर जाकर के वीडियो सेक्शन में आकर के चेक कर सकते हैं या होम पेज पर ही आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जिस पर आप अपनी राशि अनुसार एपिसोड्स देख सकते हैं। अपने लिए, अपने परिवारजन के लिए अवश्य ही एपिसोड देखिएगा और समझिएगा कि 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तो आज तारीख 23 दिसंबर 2024 है और दिन सोमवार का है और विशेष उपाय में आज हम बात करेंगे कैसे उपयोग करते हैं शत्रुनाश के लिए नीम के गणपति जी की प्रतिमा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का पौष कृष्ण पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि रहेगी शाम को 5:08 तक, जिसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ होगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा सुबह 9:09 तक और इसके पश्चात हस्त नक्षत्र आरंभ होगा। कन्या राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तो राहु काल का समय आज के दिन रहेगा सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा जो है दोपहर के 4:26 से 7:26 तक। यात्राओं के लिए दक्षिण और पश्चिम दिशा सुखद साबित होगी, शुभ साबित होगी। तो पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो दूध पी करके या दूध की कोई बनी मिठाई खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है शश महापुरुष योग का, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, अधम योग, उभयचर योग, पर्वत योग, नीच भंग राजयोग, अखंड साम्राज्य योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का। अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में उपस्थित राजयोग आपके लिए जीवन में क्या बदलाव लेके आ सकते हैं, आपके जीवन में राजा समान योगों का क्या प्रभाव होगा, तो उन सभी के लिए नंबर्स पे आप संपर्क करके अपने लिए कुंडली विश्लेषण का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। या तो फिर अगर आप स्वयं ये जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, योगों के बारे में जानना चाहते हैं, क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या रत्न धारण किया जा सकता है, किस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए है और किस दशा में क्या उपाय ग्रह अनुसार करने चाहिए, तो उन सभी की जानकारी संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में आपको मिल सकती है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 6th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% आपके लिए इस समय में पॉजिटिव बनी हुई है। 6th हाउस के चंद्रमा को अक्सर मैं कहता हूं रिकवरी वाला चंद्रमा है। बैड फेज से निकल करके अब कुछ राहत प्राप्त करने का समय मिल रहा है और खास तौर पे ऐसे समय में सोमवार का दिन आ रहा है, ये सोने पे सुहागा है क्योंकि यहां पर सबसे पहले फैमिली लाइफ से आप वापस प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखने जा रहे हैं। ऑफिस में जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता बनी रहेगी और इसके कारण ये भी कहूँगा कि काफ़ी मीटिंग्स जो आप शेड्यूल करना चाहते थे आज के दिन उनको शेड्यूल करने का मौका आपके सामने आ जाएगा। व्यापारी वर्ग हैं, अपने काम में तेज़ी भी देखेंगे, शानदार तरीके से कमाई भी करेंगे और ख़ासतौर पर निवेश के अनेकों मौक़ों से आपको इस समय में काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता जो है उसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। यंगस्टर्स हैं, खास तौर पे अगर आप इस समय में कोई भी डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं, कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये समय 4 चांद लगाया हुआ है। बस इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि स्पीच से संबंधित अगर कोई परेशानी है तो उसको टैकल करते हुए यहाँ पे आपको अपना इंटरव्यू देना होगा, डिबेट करने का प्रयास करना होगा। ये भाग्य में भी आपकी वृद्धि करने वाला है। तो खासतौर पर जो भारत के बाहर रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे कसिनोज में जाते हैं, गैम्बलिंग के लिए जाते हैं, आपके लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है पर यहाँ पर अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे समय में चीज़ों को लेकर के परेशान हो सकते हैं। ये कहा सकते हैं कि किसी मित्र के हॉस्पिटलाइज होने से, किसी भाई बंधु के यहाँ पे तबीयत ज़्यादा खराब हो जाने से एक परेशानी सी बनी रह सकती है। मूड ऑफ हो सकता है पर उसके अलावा अपने काम के अंदर, अपने वित्तीय तौर पे अगर मोर्चे पे आप देखें जीवन को तो वहाँ
वहाँ पे ज़्यादा कोई परेशानियाँ देखने को नहीं मिलेगी और ऐसे समय में यहाँ से इस्तेमाल आप ज़्यादा करेंगे। चीज़ों को टैकल करने का यहाँ पे मौका पूरी तरीके से आप अपने बस में करने का प्रयास करेंगे। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप अपनी हेल्थ को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा। जो दवाइयाँ हैं उसको मिस करने का यहाँ पे प्रॉब्लम उभर करके आ सकता है, फिर वो चाहे बीपी की परेशानी हो, इसके कारण फिर हॉस्पिटलाइज होने की चिंता सता सकती है। तो मेडिकेशन को लेकर के यहाँ पे कुछ ज़्यादा सतर्क रहना होगा। गृहिणी है तो गृहिणी को भी यहाँ पे ये कहूँगा, ज़्यादा चीज़ों के अंदर बहुत गहन अध्ययन करने से बचिए। कुछ कह दिया गया है, कुछ कर दिया गया है, उस चीज़ को वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ जाना बेहतर रहेगा, घर की सुख शांति के लिए भी और स्वयं की सुख शांति के लिए भी। इस बारे में ध्यान अवश्य दीजिएगा। अब यंगस्टर्स हैं तो आपको यहाँ पे छोटी सी चेतावनी देना चाहूँगा। अगर बाइक राइड पे निकलते हैं, दोस्तों के साथ में ड्राइव पे निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मली कहा जाए कॉलेज और स्कूल की छुट्टियां होनी शुरू कर दी है, तो इस कारण से दोस्तों के साथ में घूमने फिरने के प्लान्स को एक बार के लिए स्थगित करना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है तो वहीं वध तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स होने से ओवरऑल सहारा लगभग 20 से 25% का आपको मिल सकता है, पर इस समय में हेल्थ प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ सकती हैं। खासतौर पे ब्रोंकाइटिस की समस्या है, अस्थमा की समस्या है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, वायरल फीवर है, ये कहा जाए कि चोट लग चुकी है तो उसकी देखभाल में यहाँ पे परेशानियाँ ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। ये समय जो है शरीर से संबंधित पीड़ादायक कष्टकारक रह सकता है, इसका ध्यान आपको रखना होगा। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि माता पिता से सुबह सुबह के समय में ही कोई विवाद जन्म ले सकता है। आपकी कोई की गई हरकत है उसको वहाँ पर उन्होंने पॉइंट आउट कर दिया है या आपको डांट दिया है, इसके कारण पूरे ही समय आप चिड़चिड़े बने रहेंगे और इस एटीट्यूड को कंट्रोल करने की ज़रूरत ज़्यादा रहने वाली है। नौकरी पेशा और व्यवसायी लोग हैं, आपको भी यहाँ पे छोटी सी चेतावनी देना चाहूँगा, क्योंकि 20 से 25% का ही सपोर्ट है। इस कारण से इस समय में वित्तीय मोर्चे पे कोई भी बड़े डिसीजंस और डिस्कशंस करने से परहेज़ कीजिएगा। कोई भी काम कर रहे हैं शांतिपूर्वक बिना किसी को बताए किया जा सकता है तो बहुत बेहतर है, और ऐसे समय में किसी को भी उधार देने से खास तौर पे परहेज कीजिएगा, ये परेशानी का कारण आपके लिए बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग यहाँ पे आपके लिए 100% से कहीं ज़्यादा, मैं ये कहूँगा कि मीटर जो है मीटर 100% दिखाता है, पर अनुभूति जो है पॉजिटिविटी की वो ज़्यादा रहेगी। सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति होगी, जो चाहते हैं वो करने का मौका मिलेगा, अपने पैशन को फॉलो करने का मौका मिल सकता है। खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, कोई भी तरीके से फैक्ट्री ओनर हैं आप, मैन्युफैक्चरिंग का आप काम करते हैं, आपके पास में प्लांट है, तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो शानदार तरीके से देखने को मिलेगा। जो कहीं ना कहीं स्लोनेस अपने काम में दिख रही थी वो फाइनली वापस पिक करने वाली है, जिसके कारण यहाँ पे जो परेशानियाँ आपको देखने को मिल रही थी कैश फ्लो की, वो सॉल्व हो सकती हैं। नौकरी पेशा इंसान है तो आपको भी ये कहूँगा, ये समय रिस्क लेने का है, आगे बढ़ने का है। क्लाइंट्स जो आपसे मनमुटाव रखते हैं या फिर दूरी बनाए रखते हैं, उनको इस समय में जाकर के मिलने का है। जो आपके मंथली टारगेट्स हैं, ईयरली टारगेट्स हैं, उसको पूरा करने का मौका यहाँ पर आपको मिल सकता है। तो वहीं पे बच्चों के साथ में भी यहाँ पे लगाव बढ़ने वाला है। कोई ना कोई उनके द्वारा कुछ काम किया जाए, उनके द्वारा कोई काम किया जाए या फिर उनके द्वारा कोई अवार्ड या रिकग्निशन अपने एफर्ट के लिए प्राप्त हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा इस समय में प्रभावित कर सकती है, बहुत ज़्यादा खुश कर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो 2nd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ यहाँ पे रहेगा और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। 25 से 27% तक सपोर्ट देखने को मिल सकता है, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हर चीज़ होने के बावजूद यहाँ पर डिससैटिस्फैक्शन पनपने वाला है। बार बार दूसरों के साथ में कंपैरिजन एक आपके ऊपर गहरा प्रभाव भी छोड़ेगा, आपकी मानसिकता पे भी असर डालेगा और कहीं ना कहीं गलत कामों की तरफ रुचि भी आपकी बढ़ा बैठेगा। इससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत ज़्यादा है। यहाँ पे दोस्तों के ऊपर खर्च करना या दोस्तों को उधार देना, ये खास तौर पे आपको परहेज करने की ज़रूरत है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो बन सकता है। ये कहा जाए, ये फील्ड में जहाँ पे पैसे देने की बात हो जाए दोस्तों को, तो वहाँ पे दोस्ती भी खराब होगी और कहीं ना कहीं पैसों का भी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
गृहिणी हैं, आप ऐसे समय में अपने जीवन साथी की सेहत को लेके और अपने बच्चों की सेहत को लेके ज़्यादा फिक्र रहेंगी। ऐसे समय में डॉक्टर्स के बार बार चक्कर काटना या फिर दवाइयों के लिए परेशान होना, ये एक तरीके से यहाँ पे इस दिन के लिए सबसे कष्टकारक पॉइंट आपके लिए बन सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। पैसों को लेन देन करते हुए या फिर प्रॉपर्टी का इस समय में कोई भी डिस्कशन घर में चल रहा है तो उसके अंदर बहुत संभल करके बातें कीजिएगा। आपकी छोटी सी यहाँ पे कोई बात है वो राई का पहाड़ बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का साथ अवश्य रहेगा पर अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए फिर भी 75 to 80% तक पॉजिटिव बनाने वाले हैं। लग्जरी आइटम्स की प्राप्ति कहें, ये कहें कि कोई चीज़ को बहुत समय से सोच रहे थे, खरीदना चाहते थे पर नहीं कर पा रहे थे, तो फाइनली मार्केट में या फिर उस चीज़ को लेकर के अच्छी डील मिलने से आप अपने कदम आगे बढ़ा ही लेंगे। दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक मोर्चों पे भी ये समय काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल बना रहेगा। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा कि आपके शब्द जो हैं वो इस समय में काफ़ी चुभने वाले बन सकते हैं। घर परिवार वाले भुला ज़रूर देंगे पर उस चीज़ पे अंत में जाते जाते आपको फिर भी मनन करने का मौका अवश्य लेना चाहिए है, या ये कहा जाए कि एक बार माफ़ी इन चीज़ों के लिए अवश्य मांगनी चाहिए। संपत्ति से संबंधित कोई बड़ा निर्णय इस समय में आपके सामने आ सकता है। कोई प्रॉपर्टी से संबंधित रिनोवेशन का काम आपके सामने आ सकता है जहाँ पे खर्च अवश्य होगा पर ये घर परिवार की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी भी लेकर के आएगा। यहाँ पे शानदार निवेश के मौके मिलेंगे, अच्छे इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ या टिप्स आपको मिल सकती हैं। ऐसे समय में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो आपके दायरे में आना शुरू कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 75% आपके लिए सपोर्टिव है। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, नींद पूरी ना होना, सुबह सुबह उठते ही किसी से झगड़ा हो जाना, बहस हो जाना, ये परेशानी का कारण बन सकता है। काम पे जाते हैं तो वहाँ पे भी एक बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा, गॉसिप से अपने आप को दूर रखें। काम चोरी कर रहे हैं आसपास वाले, उनसे अपनी दूरी बना करके अपने काम पे फोकस करें। हो सके तो क्लाइंट से मिलने का इस समय में बंदोबस्त हो सके तो और ज़्यादा बेहतर है कि फ्री भी रहेंगे, थोड़ा प्रेशर भी कम रहेगा और सामने बिजनेस की बात भी कर पाएंगे जिसका लेटर ऑन आप फ़ायदा उठा सकें। ऐसे समय में मेंटली बहुत ज़्यादा चीज़ों में डिसीजन मेकिंग को लेकर के परेशानी आ सकती हैं। सीनियर्स साथ नहीं निभाएंगे, इस चीज़ की शिकायत भी आप करते नजर आएंगे। व्यापारी वर्ग हैं तो ऐसे समय में थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा, मशीनरी की वर्किंग को लेकर के, स्टाफ की हैंडलिंग को लेकर के इस समय में पैसों से संबंधित नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसका ध्यान रखते हुए डिसीजंस आपको लेने होंगे। भोजन को लेते हुए ये कहा जाए, घर के बड़े बुजुर्ग खास तौर पे इस समय में खाने को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं कि मनपसंद खाना नहीं बन रहा है या खाना जो बन रहा है उसके स्वाद मन अनुसार नहीं हो रहा है। डिससैटिस्फैक्शन पनपता हुआ वहाँ पर नजर आएगा जिसके कारण घर परिवार के बीच में या ये कहा जाए घर की महिलाओं के साथ में इस समय में मतभेद अवश्य उभर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। विपत्त तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। खास तौर पे ये देखा जाए कि इस पॉजिटिविटी के कारण शानदार तरीके से यात्रा करने का मौका मिलेगा। ऐसे समय में स्पिरिचुअल ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगी। धार्मिक यात्राओं की तरफ रुझान बढ़ सकता है। कहीं ना कहीं टिकट बुकिंग की तरफ आप अपना ध्यान इस समय में ज़्यादा रखेंगे। घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए यहाँ पे परिश्रम ज़्यादा होगा और ऐसे समय में घर परिवार में मेहमानों का आना यह आज के दिन को 4 चांद लगा सकता है। पर वहाँ पे आपकी अनुपस्थिति के कारण कहीं ना कहीं कुछ बातें उठेंगी जिससे कि परेशान होंगे और उस चीज़ को समय रहते वापस घर लौट करके संभाल भी लेंगे। स्वास्थ्य में सुधार खासतौर पे अवश्य देखने को मिल सकता है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, 24 तारीख को यानी कि कल के दिन ऐसे में एक चीज़ का अवश्य ध्यान दीजिएगा, 24 तारीख की मध्य रात्रि यानी कि जैसे ही कैलेंडर में 24 तारीख लगती है उसी के साथ में आपके लिए तुला राशि में चंद्रमा आ जाएंगी जो एक परेशानी का कारण अवश्य बन सकते हैं। जहां पर घर परिवार का विरोध भी देखने को मिलेगा और जहां पे अपने जो काम है उसमें भी बनते हुए काम अचानक से स्थगित होना शुरू या फिर बंद होना शुरू या ये कहा जाए डीले उसमें देखने को मिल सकता है। सामने वाले छुट्टी मनाने जा सकते हैं तो इसके लिए आज के दिन काम को पुश करने का प्रयास पूरी तरीके से कीजिएगा। खासतौर पर गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी काम है तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाए रखने की ज़रूरत पड़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8।
फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 10th हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ रहेगा पर अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स फिर से इस सिचुएशन को आपके लिए 70 से 73% तक पॉजिटिव रखेंगे। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको यहाँ पे स्विच करने का अवसर मिल सकता है, बेहतर अपॉर्चुनिटी सामने दूसरी कंपनी से आपको मिल सकती हैं, एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर सैलरी हाइक की चर्चाएं हो सकती हैं। ये समय स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दे के आएगा, तो वहीं पे आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ के अवसर भी सामने तैयार रहेंगे। ये समय पे सोशल सर्कल में वृद्धि देखने को मिल सकती है, अपने कलीग्स के साथ में बेटर बॉन्ड बनाने का मौका मिल सकता है, और जहाँ पे भी परिश्रम हुई, मेहनत हो, वहाँ पे सफलता अवश्य इस समय में देखने को मिलेगी। खासतौर पे कंसल्टेंसी का काम जो करते हैं, या ये कहा जाए ज्योतिष से संबंधित, वास्तुशास्त्र से संबंधित, जेमोलॉजी से संबंधित अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद स्थिति बन सकती है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, खासतौर पे आपको ये कहूँगा सोशल कॉजेज से जुड़ने का अवसर अगर सामने आए तो उसे ठुकराइएगा मत। कहीं ना कहीं इस अवसर के कारण, इस अपॉर्चुनिटी के कारण आपको नेम ऑफ फेम मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 65 से लेकर के 72% तक रहने वाली है सपोर्टिव। ये ब्रैकेट अवश्य आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा, पर इसके अंदर सबसे बड़ी परेशानी आ सकती है वो लीगल टेंडर्स को लेके है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके है। कहीं ना कहीं कोई लीगल इस समय में नोटिस आ सकता है, उस चीज़ को लेके, जीएसटी से संबंधित नोटिस को लेके परेशान होना पड़ सकता है। घर परिवार के रिश्तों में भी इस समय में तनाव उत्पन्न होगा, और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन के मारे आप अभद्र भाषा का प्रयोग कर चीज़ों में आग में घी डालने का काम कर बैठेंगे। इससे परहेज़ कीजिएगा। जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, व्यापारी वर्ग हैं, आपको यहाँ पे खास तौर पे छोटी सी सावधानी रखनी है। अगर खुद काम पे नहीं पहुँच सकते हैं तो कम से कम सीसीटीवी के माध्यम से नज़र रखने का काम अवश्य कीजिएगा, वरना आपका वर्कफोर्स इस समय में काफ़ी चीज़ों की हेरफेरी करने का प्रयास कर सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी ऐसे समय में एक बात का ध्यान देना है कि आपके सीनियर्स के जो सीनियर हैं, उनकी आंखों में आपकी कोई ना कोई गलत एक्टिविटी, या फिर उनके कानों तक आपके किसी काम को लेकर के शिकायत पहुंच सकती है, जो आपके और आपके सीनियर दोनों के लिए परेशानी का कारण बनेगी, और आपको दोनों का ही गुस्सा सहन करना पड़ेगा। इसके लिए संभल करके, सोच समझ करके आगे बढ़ने के लिए अपना मार्ग, अपना रास्ता बनाइएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, तो 8th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। 70% तक सपोर्ट अवश्य मिल सकता है, पर यह समय फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली कष्ट कारक और पीड़ादायक बना रहेगा। चीज़ों में जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पा रही। घर परिवार में जो बातें चल रही थी वो अब आपसे छुपाई जानी शुरू कर रही हैं। ससुराल पक्ष में भी छोटा सा मजाक आपका बहुत बड़ा कोई परेशानी का कारण बन सकता है, ये कहा जाए झगड़े का कारण बन सकता है। तो इसके लिए सावधानी पूर्वक आगे चलना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। ऐसे समय में मेंटली भी ये कहा जा सकता है, कोई भी डिसीजन मेकिंग जहाँ पे होती है, जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा पैसा लगाए और वहाँ पे इमीडिएट डिसीजन लेने की बात हो, तो वहाँ पे परेशानियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। आपका कोई भी फैसला आपको यहाँ पे फाइनेंशियली उस ड्रॉबैक से उठा करके आगे नहीं लेके आ पाएगा। ये एक परेशानी का कारण अवश्य सामने आ सकता है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी चोट और दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं आपके लिए ज़्यादा बन रही हैं। गाड़ी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा। हो सकता है कि आपकी सावधानी के बावजूद भी पीछे से कोई और आकर के टक्कर मार दे, तो भी आपके लिए परेशानी का ये कारण बन सकता है। ऐसे समय में घर परिवार से ज़्यादा बाहरी लोग आपका समर्थन करते नजर आएंगे, पर एक बात पे आपको ध्यान रखना होगा कि वापस इन रिटर्न आपसे फेवर भी कमाने का प्रयास हो सकता है, जिसके लिए अपने आप को मेंटली आपको तैयार रखना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 7th हाउस में है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 75 to 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो जाएगी, शानदार तरीके से यात्राएं हो जाएगी। फाइनली वापस ऑफिस में कदम रख रहे हैं तो वहां पे भी वर्कलोड आज के दिन बिजी रखेगा, फ्रस्ट्रेट नहीं करेगा। जो फ्री टाइम था, जो परेशानी चल रही थी, मेंटली बहुत ज़्यादा फाइट चल रही थी, उस फाइट को फाइनली कहीं पे एफर्ट लगा करके आप शांत कर पाएंगे। खाने पीने के शौकीन हैं तो यहाँ पे इसका स्वाद भी चखने का मौका मिल सकता है। ऐसे समय में शानदार तरीके से शॉपिंग करने का मौका आएगा, और ख़ास तौर पे गृहिणी है तो आपको कहूँगा कि इस समय में कपड़ों से संबंधित
यहाँ पे शॉपिंग अच्छी करने का मौका आपके सामने आ रहा है। यंगस्टर्स जो लिटरेचर से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, लैंग्वेज से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, आपके लिए इस समय ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर कोई एग्जाम आज के दिन देने वाले हैं तो मान करके चलिए कि सोने पे सुहागा ये सिद्ध हो सकता है। मौके पे चौका मारने का अवसर आपके लिए आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की कि शत्रुनाश के लिए नीम के गणपति महाराज की प्रतिमा कैसे उपयोग में लाई जाती है। नीम जो है ये घर में होना शुभता का प्रतीक कहते हैं। जहां नीम होने से रोग और शोक घर से कोसों दूर रहते हैं, वहीं नीम के वृक्ष होने से देवताओं का वास भी घर में रहता है। और जिस घर में नीम हो वो घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है, वहां लक्ष्मी माता का निवास होता है। और भौतिकवादी युग में नीम के अभाव में नीम की लकड़ी से बने गणपति महाराज की प्रतिमा अति उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होती हैं। क्योंकि जो लोग छोटे छोटे घरों में रहें, फ्लैट्स में रहें, तो वो ऑब्वियसली नीम का पेड़ तो उगा नहीं सकते, पर नीम के पेड़ की प्रतिमा जो है, खासतौर पे गणेश जी की प्रतिमा जो नीम की लकड़ी से बनी हो, उसका उपयोग किया जा सकता है। प्रथम पूज्य देव हैं और किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व भगवान गणपति की पूजा उपासना की जाती है ताकि कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो जाए। ऐसे में अगर भगवान गणपति की प्रतिमा नीम की लकड़ी से निर्मित हो तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाता है। नीम जहां आपके घर में वातावरण को शुद्ध करता है, सात्विक बनाए रखता है, वहीं भगवान गणपति की प्रतिमा आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए उपलब्ध रहती है। जो शुभ लाभ हम नीम से प्राप्त कर सकते हैं वो सब हमें नीम से निर्मित गणपति प्रतिमा से भी प्राप्त हो सकते हैं। और नीम की लकड़ी से बनी गणपति प्रतिमा को घर में स्थापित करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, ग्रह कलेश कटकर घर से शुद्ध हो जाता है और शांति का वातावरण निर्मित होता है, शत्रुओं का नाश होता है और विपत्तियों का भी नाश होता है। पर हर रोज इस प्रतिमा पर धूप दीप और पूजा करने से गणपति महाराज प्रसन्न होकर अपने भक्तों की समस्त कामनाओं को भी पूरा करते हैं। और इस प्रतिमा के स्थापित होने पर आपके घर पर कोई भी संकट हो, कोई भी विघ्न हो, कोई भी परेशानी हो, आ ही नहीं सकती। स्वयं भगवान गणपति आपकी रक्षा करते हैं और वो तो है ही विघ्न निवारण के लिए, फिर भला आपके विघ्नों का निवारण क्यों नहीं हो सकेगा। नीम से बने गणपति महाराज जो हैं, इनकी कुछ और विशेष प्रयोग भी हैं। कहा जाता है कि किसी भी शुभ दिन, शुभ मुहूर्त या गणेश चतुर्थी के विशेष अवसर पर नीम की लकड़ी से बने प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा गणेश जी की अगर स्थापित की जाए तो शत्रु वश में हो जाते हैं और घोर विपत्तियों से भगवान गणेश हमारी रक्षा करते हैं। अगर इस प्रतिमा की पूजा करके साधक घर से निकले तो संतरी से लेकर मंत्री तक उससे प्रभावित हो जाते हैं। साधक के मन में उठने वाली कामनाएं पूरी हो जाती हैं, ये मान्यताएं हैं। और नीम से बने गणेश प्रतिमा से घर में स्थापित कर रोजाना धूप दीप करने से जटिल शत्रु भी क्यों ना हो, वो भी पीछे भाग खड़ा होता है, मैदान छोड़ करके हट जाता है। हर रोज पूजन करने से शत्रुओं का नाश भी होगा। तो यहीं पे नीम की लकड़ी से निर्मित प्रतिमा पर लाल चंदन और लाल फूलों से विधिवत पूजन करने पर से सरसों के तेल में डुबोकर मंत्र जाप करने से 1 सप्ताह के भीतर भीतर सभी घोर उपद्रव नष्ट हो जाते हैं, शत्रु वश में हो जाते हैं, धन संपत्ति की वृद्धि हो जाती है। तो आज ही आपको भी अपने और अपने परिवार की सुख संपदा के लिए अपने लिए नीम से निर्मित गणपति महाराज अवश्य घर में स्थापित करने चाहिए। उनकी कृपा दृष्टि आप पर स्थिर रहेगी, आपके सभी कार्य सफल होंगे, आपकी प्रत्येक अभिलाषा आपको पूर्ण होती दिखाई देगी। और इसी उद्देश्य के साथ में आज ये जानकारी आपके साथ में मैंने साझा की है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही होती है और हमेशा रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।